सुल्तान फिरोज तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया। तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद तुगलक था। इसका शासन दिल्ली में पालम तक ही रह गया था। तैमूरलंग ने सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के समय 1398 में दिल्ली पर आक्रमण किया। नासिरुद्दीन के समय में ही मालिक-उ-शर्शक पूर्वाधिपाती की उपाधि धारण कर एक हिजड़ा मलिक सरवर ने जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। सैयद वंश 1414 से लेकर 1451 तक। सैयद वंश का संस्थापक ख़िलजी खां, इसने सुल्तान की उपाधि न धारण कर अपने को रईयत आला की उपाधि से ही खुश रखा। ख़िलजी खां तैमूरलंग का सेनापति था। भारत से लौटते समय तैमूरलंग ने ख़िलजी खां को मुल्तान, लाहौर एवं दीपालपुर का शासक नियुक्त किया। ख़िलजी खां नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर भेजा करता था। ख़िलजी खां की मृत्यु 20 मई 1421 ईस्वी को हो गया। ख़िलजी खां के पुत्र मुबारक खां ने शाह की उपाधि धारण की थी। यहिया बिन अहमद सरहिंदी को मुबारक शाह का संरक्षक प्राप्त था। इसकी पुस्तक तारीख़ मुबारक शाही में सैयद वंश के विषय में जानकारी मिलती है। यमुना के किनारे मुबारकबाद की स्थापना मुबारक शाह ने की थी। सैयद वंश का अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह था। सैयद वंश का शासन करीब 37 वर्षों तक रहा था। लोधी वंश 1451 से 1526। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। वह 19 अप्रैल 1451 ईस्वी को बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। दिल्ली पर प्रथम अफ़गान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोधी को दिया जाता है। बहलोल लोधी ने बहलोल सिक्के का प्रचलन करवाया था। वह अपने सरदारों को मकसद-ए-अली कहकर पुकारता था। वह अपने सरदारों के खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ा रहता था। बहलोल लोधी का पुत्र निज़ाम खां 17 जुलाई 1489 में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की। भूमि के लिए मापन के प्रमाणिक पैमाने गाज़ सिकंदरी का प्रस्थान सिकंदर लोधी ने करवाया। गुरु लिखी शीर्षक से फ़ारसी कविता लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोधी था। सिकंदर लोधी ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया। इसके आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फ़ारसी में फरहंग सिकंदरी के नाम से अनुवाद हुआ। इसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाईयों को मांस तोड़ने के लिए दिया था। इसने मुसलमानों का ताजिया निकालने एवं मुसलमान स्त्रियों के पीरों तथा संतों के मज़ार पर जाने पर प्रतिबंध लगाया था। गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोधी की मृत्यु 21 नवंबर 1517 ईस्वी को हो गई। इसी दिन इसका पुत्र इब्राहिम शाह की उपाधि से आगरा के सिंहासन पर बैठा। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी बाबर से हार गया। इस युद्ध में वह मारा गया। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खां लोधी एवं इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खां ने दिया था। मोठ की मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोधी के वज़ीर द्वारा करवाया गया था।